बच्चों आपका स्वागत है 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में। पार्ट 1 आया, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए, तो इसलिए से थोड़ा मोटिवेट होकर पार्ट 2 भी बनाते हैं। तो पार्ट 2 है आपका वैल्यू वाले क्वेश्चन। बस अगर आपको वैल्यू याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 ऐसे आप खत्म कर सकते हो। देखो साइन साइन जीरो कितना होता है? जीरो। पहले आप याद करो साइन की वैल्यू जीरो और 90। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। और साइन 90 कितना होता है? वन। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। और साइन 90 कितना होता है? वन। अब आप याद कर लो बीच वाला 45 कितना होता है? वन बाय रूट टू। कितना होता है? वन बाय रूट टू। इसमें से रूट टू हटाया तो ये कितना बच गया? वन बाय टू। इसके पीछे कितना बच गया? वन बाय टू। यानी 45 के पीछे कितना है? 30, तो ये कितना आ गया? वन बाय टू। अब इसके आगे कितना है? रूट थ्री बाई टू। कितना है? रूट थ्री बाई टू। तो आप ऐसे याद करो कि साइन जीरो जीरो, साइन 90 वन, बीच में वन बाय रूट टू, रूट है कितना बच गया? टू, तो कितना आ गया? वन बाय टू। और आगे याद करो रूट थ्री बाय टू। यानी साइन जीरो जीरो, साइन 30 वन बाय टू, साइन 45 वन बाय रूट टू, साइन 60 रूट थ्री बाय टू और साइन 90 वन। फिर हम इसी को अगर आप उल्टा कर दो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपको? कॉस की। यानी वन को कुछ मत करो, यहां ले आओ जीरो के पास, रूट थ्री को आप यहां लिख दो, 45 तो ऐसे रहेगा, वन बाई टू आप यहां लिख दो और जीरो को आप वहां लिख दो। यानी कुछ नहीं करना, वन को आपने लिखा 0 डिग्री पर तो वन आया। आप इसी साइन का कुछ मत करो, अगर ऐसे जा रहा है ये तो कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो। अगर आप उल्टा लिख दोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस की। तो साइन की याद कर लिया आपने तो आपके कॉस की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। अगर आपका साइन याद है तो आप फिर कॉस आराम से लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि साइन जीरो कितना होता है? जीरो। साइन 90 कितना होता है? वन। बीच वाला कितना होता है? वन बाय रूट टू। इसके पहले रूट ऑफ कितना बच गया? वन बाय टू। इसके आगे कितना? रूट थ्री बाय टू। कॉस लिखना है, वन को कुछ मत करो यहां लिखो, 60 कुछ मत करो यहां पे लिख दो, 45 वन बाई टू एंड जीरो। तो यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको याद हो गई। अब आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है आपका कॉस। तो अगर साइन 30 वन बाई टू है तो बताओ कॉसेक, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? टू बाय वन। अगर साइन 45 वन बाय रूट टू है तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा? रूट टू बाय वन। अगर साइन 60 रूट थ्री बाय टू है तो फिर कॉसेक क्या हो जाएगा? टू बाय रूट थ्री, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर देखो टू भी है, रूट टू भी हमने निकाला, टू बाय रूट थ्री भी है। तो साइन अगर आपको याद है तो आपने कॉस निकाल लिया और आपने कॉसेक निकाल लिया। अगर आपको कॉस याद है तो आप फिर क्या निकाल सकते हो? सेक। फिर कॉस का ही उल्टा क्या होता है? सेक। मान लो सेक की वैल्यू है 45 वन बाय रूट टू, यानी कॉस की वैल्यू है कितनी? 45 वन बाय रूट टू। इसी का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा सेक। सेक 45 कितना हो जाएगा? रूट में टू, तो सेक की वैल्यू निकल गई। अब आपको याद करना है टेन की वैल्यू। अगर आपने टेन की वैल्यू याद कर ली तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉट की। अब देखो सेम ऐसा, पहले जीरो याद करो, टेन जीरो कितना होता है? जीरो। टेन 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब बीच वाला याद करते, टेन 45 कितना होता है? वन। इसके पहले रूट थ्री नीचे, इसके बाद रूट थ्री ऊपर। सिंपल से याद करो कि वन से पहले रूट थ्री नीचे 10 में, और वन कहां आएगा? 45 पे, यानी 45 से पहले कितना आएगा? 30, और 45 के बाद कितना आएगा? 60। तो वन से पहले रूट थ्री नीचे तो वन बाय रूट थ्री, वन के बाद रूट थ्री ऊपर तो कितना हो जाएगा? रूट थ्री। तो आपका टेन की वैल्यू क्या आई? टेन जीरो जीरो, टेन 90 नॉट डिफाइंड, टेन 45 वन। इसके पहले रूट थ्री नीचे कितना आ गया? वन बाय रूट थ्री, और इसके बाद रूट थ्री ऊपर तो कितना आ गया? रूट में थ्री। ये आपका टेन याद होगा। अगर आपको टेन याद होगा फिर आप क्या निकाल सकते हैं यहां से? कॉट। तो वन बाय रूट थ्री कितना आ गया? रूट थ्री। वन का उल्टा तो वन ही होगा, और रूट थ्री का उल्टा वन बाय रूट थ्री। तो कुछ नहीं करना आपको, इस ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में बस साइन की वैल्यू याद करनी है, कॉस की वैल्यू याद करनी है, या आप साइन याद करो उसी का उल्टा करना। आप इस तरह से कॉस निकलेगा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और फिर आपको पता है टेन याद करना, इसका उल्टा क्या होता है? कॉट। तो बस, लेकिन हाँ आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चार्ट।